नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष मंथन। कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी सफलता हाथ नहीं लगती, रिश्ते बिगड़ते हैं, काम रुक जाते हैं और मन हमेशा बेचैन रहता है। और ऐसे में आप हमेशा सवाल करते हैं कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों? क्या ग्रहों की चाल इसका कारण है? क्या कुंडली में छिपा कोई राज इसका कारण है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे ज्योतिष मंथन में, जहां पर हम जुड़ेंगे आपके ग्रहों की दशा और दिशा से भी। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ पंडित मंथा सूर्य नारायण शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी गहरी ज्योतिष समझ से हजारों लोगों को सही राह दिखाई है। और अगर आप भी अपने जीवन में बार बार आ रही अड़चनों से परेशान हैं, राहु केतु या शनि बार बार कहीं ना कहीं रुकावट बन रहा है, तो बस एक कॉल करिए। स्क्रीन पर बार बार नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल कीजिए। आपका सवाल, आपकी चिंता अब अनसुनी नहीं जाएगी। यहाँ पर आपको सारे समाधान मिलेंगे, सीधा और सटीक जवाब मिलेगा, क्योंकि बात अब न्यूज की नहीं होगी, बात आपके भविष्य की होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले देखिए, क्योंकि बात भारत की होगी और लगातार पिछले दिनों थोड़े से चिंता कहीं ना कहीं रही है भारत में, और जितनी स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, कुछ अच्छी नहीं थी। जहां पर परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, एक और हम प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारा विजन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि विकसित भारत बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम कदम हम उठा रहे हैं। दूसरी ओर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में ये जो दिशा भी है, ये आने वाले ग्रह नक्षत्रों की चाल से है, या फिर भारत की दशा दिशा और पड़ोसी देशों से कैसे रिश्ते हमारे रहेंगे, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। आप बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे हैं भारत देश के बारे में। जी, भारत देश की जो भी कुंडली निकालना, तो हम क्या कर रहे हैं, 1947 रात को अगस्त 15 12:01 का समय का लग्न निकालते हैं। उस लग्न के हिसाब से हम देखेंगे उनका कुंडली कैसे, भारत देश का कुंडली। ऐसा हम निकालने से क्या होता है, 1947 अगस्त 15 12:01 में जब निकलता है, लग्न होता है वृषभ लग्न में अपने को स्वतंत्र मिला है बोल के बताते हैं। तो इसी तरह राशि के हिसाब से हम देखेंगे, तो नक्षत्र के हिसाब से अभी हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट उस दिन अपने को पुष्यमी नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में हमको भारत देश की स्वतंत्र मिला है बोलते हैं। तो लग्न में राहु है, सप्तम में केतु है, मंगल द्वितीय स्थान में है उस समय पर, तृतीय स्थान में अपने चतुर्ग्रह की कुटुंबी भी है, और षष्ठ स्थान में बृहस्पति है, सप्तम में केतु है। राहु केतु के बीच में पूरे ग्रह की संभावना है उस समय पर। अभी दशा के हिसाब से हम देखेंगे तो कौन सा दशा चल रही है, तो 2015 से लेकर चंद्र की महादशा चल रही है। उसमें आखिरी दशा छेद बोलते हैं, वो रवि की चल रही है। ये फरवरी से स्टार्ट हुआ है। रवि अग्नि तत्व ग्रह है। जब दशा एंडिंग होती है, एक दशा होने के टाइम पर, दशा चंद्र समय पर, उसका योग पूरा बलहीन होता है। तो इसी में क्या होता है, रवि जब 2025 फरवरी 21 से जब स्टार्ट हुआ है, तब से क्या हुआ, ये अग्नि तत्व के रवि जब आया, तब से क्या हुआ, ये जो भारत देश की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आया हुआ है। उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा 2025 अगस्त ऑलमोस्ट 25 तक रहेगा। उसके बाद मंगल की दशा आएगी। जो मंगल की दशा आएगी वो बहुत बढ़िया योग देने वाला दशा बताते हैं। तो अभी ये रवि की अंतरदशा जो है, अग्नि तत्व ग्रह की दशा जब चल रही है, उसी समय पर अपना मंगल भी जो है नीच स्थिति में कर्क राशि में आई हुई है। अप्रैल 2 तारीख से लेकर अभी जून 6 तारीख तक मंगल भी उधर रहेगा। जब मंगल एक ऐसी चीज़ है कि अपना पृथ्वी तत्व की स्थिति को मंगल को बताते हैं हम, तो मंगल की स्थिति नीच में आया हुआ है। उस समय पर युद्ध की प्रकंपना पूरा अपना देश का, अपने आजू बाजू देशों के बीच में ये जो हो रहा है, उसका एक प्लानिंग प्रोग्राम बन गया है कुंडली के हिसाब से बोल के बता सकते हैं। तो इसी वजह से अब हम देख रहे थे जो युद्ध की वातावरण जो आया हुआ है, जब से जैसे अपने पड़ोसी देश है पाकिस्तान के साथ जो भी आया हुआ है, ये पूरा ये मंगल नीच स्थिति में आने की वजह से, एक दूसरा रवि की अंतर्दशा जो दशा छेद चल रहा था, इसकी दोनों की वजह से, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जो अग्नि तत्व के ग्रह की वजह से थोड़ा बहुत तो अपने को ये परेशानी आया। इस साल रवि जो है ना, अपना का पंचांग के हिसाब से भी देखेंगे तो अपना पंचांग में राजा कौन है, तो रवि ग्रह बोलते हैं। सो इसी वजह से ये इसका युद्ध का जैसे एक वातावरण हुआ है। एक्चुअली ये क्या है, युद्ध टेररिस्ट के सामने, उसको निकालने के लिए युद्ध है। पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं है, जो टेररिज्म चल रहा है उसके ऊपर अपना युद्ध चलता है। तो इसको निकालने के लिए ऑलमोस्ट ये जब
कर्क राशि में जो अपना मंगल है वो कर्क से सिंह राशि में जब पहुंचेंगे जून 6 तारीख तक, तब तक ये क्या होता है, इसका परिणाम जो है न्यूट्रल होगा, थोड़ा शांति भी मिलने के चांसेस अपने को रहेगा, ये बोल सकते हैं हम। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर कॉल्स भी आ रही हैं, भारत के बारे में बता रहे हैं, तमाम और मुद्दों के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में, पक्ष विपक्ष पूरी राजनीति की कहीं ना कहीं बात करेंगे, लेकिन कॉलर्स बहुत जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले हमारे साथ उमेश साहू जी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। सर, आपके साथ खास बातचीत करना चाहेंगे। उमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो सर, दोबारा से उमेश जी के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर अभी शैलेश जी भी जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 शैलेश जी, अपना सवाल पंडित जी से करिए। जी बोलिए, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। आना जी, आवाज आ रही है आपकी? बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, मेरा 30 नवंबर 1992 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 6 नवंबर 1992। 30 नवंबर 1992। 1992। टाइम बताइए। टाइम वही शाम को 6:30 के आसपास। 30 मिनट। 6:30। ठीक है। और जगह? जी, जिला सरगुजा। सरगुजा। अच्छा, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी, मुझे ये पूछना है कि लगातार मैं कार्य तो करता हूँ, लेकिन ज्यादातर स्वास्थ्य से मैं जूझ रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है। और दूसरी चीज, जो मेरे पास धन आता है वो धन रुक नहीं पा रहा है, वो खर्चे हो जा रहे हैं। और साथ में मेरा दाम्पत्य जीवन में और आने वाले भविष्य में किस प्रकार से रहेगा। अच्छा, चलिए, आपको उत्तराभाद्र नक्षत्र है, मीन राशि बना हुआ है आपका, और आपका लग्न है वृषभ लग्न है। अभी की दशा के हिसाब से हम देखेंगे तो आपका दशा चल रही है वो है 2025 मार्च के बाद से केतु की दशा आरंभ हुआ है। उससे पहले केतु की प्रभावित से और राहु की प्रभावित के से आपके लग्न में केतु भी है, इसी कारण से आपके कुंडली में वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं। लग्न में केतु है, सप्तम में राहु है, इसी कारण से ऐसा है। और आपके भाग्य स्थान पर शनि बैठा है, इसलिए आपके लक फेवरिंग नहीं हो रहा है, इसलिए जितना भी काम आप करो उसमें फल नहीं मिल रहा आपको, कष्ट हो रहा है, लेकिन कष्ट की तरह फल नहीं मिल रहा आपका, इसी कारण से। चलिए, आप क्या करना है, इसी समय पर आप देखेंगे तो एक छोटा सा रेमेडी आपको बता दे सकते हैं हम। ये लग्न के हिसाब से देखो, पंचम भाव के अधिपति बुध ग्रह है, और बुध ग्रह के संबंधित नारायण अष्टाक्षरी महामंत्र, मतलब नारायण अष्टाक्षरी महामंत्र बोले तो ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र को साधना करिए। या नहीं तो पन्ना पहन लीजिए, 6 रति का एक पन्ना पहन लीजिए, सिल्वर या गोल्ड में पहन लीजिए। इन दोनों के कारण से आपका आर्थिक स्थिति थोड़ा आगे बढ़ेगा। और अब हेल्थ के बारे में बात करें तो आपके न्यूरो सिस्टम में थोड़ा परेशानियां हैं, मतलब नर्वस सिस्टम में थोड़ा परेशानी है, इंडाइजेशन सिस्टम में आपका प्रॉब्लम हो रहा है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम देखेंगे तो इसलिए यहाँ पर नाभि के पास अब थोड़ा परेशानी हो रहा है, इसलिए उसका क्या करेंगे, पन्ना और पहनने से न्यूरो सिस्टम परफेक्ट हो जाएगा। और नारायण अष्टाक्षरी महामंत्र पढ़िए, उसी बार विष्णु भगवान का मंत्र है वो पढ़ने से आपको थोड़ा सुविधा रहेगा। और राहु केतु का थोड़ा पूजा करवा लीजिए, दान दे दीजिए। राहु के दान और केतु के लिए जो दान देते हैं वो दान दीजिए, जप करवा के। इन दोनों की वजह से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ बराबर हो जाएगा, और आर्थिक व्यवस्था आपका जो है वो भी उसमें भी थोड़ा आपको उन्नत स्थिति पाएंगे, और जॉब में भी आगे बढ़ने के पूरा संयोग होने के चांसेस है। ठीक है, बिल्कुल। अब हमारे साथ हमारी नेक्स्ट कॉलर नेहा शर्मा जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। नेहा, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी, बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 17 जुलाई 1994 1994 शाम 4 बजे। शाम 4 बजे। मैं दिल्ली से हूँ। ठीक, दिल्ली से। दिल्ली का ही बॉर्न है? हाँ जी। आपकी समस्या क्या है, बोलिए। जी, सवाल बताइए। मुझे जानना है कि मेरे जीवन में सरकारी नौकरी है या नहीं, और मेरा फ्यूचर मतलब कैसा है। मैडम, आपका स्वाति नक्षत्र बन गया है, तुला राशि है आपका, और लग्न है आपका वृश्चिक लग्न है। आप बोले तो सरकारी नौकरी के लिए 10वें भाव में मंगल रवि कोई ना कोई अच्छा ग्रह जो गवर्नमेंट जॉब देने वाला है, उस तरह के एक प्लैनेट रहने के है। लेकिन आपके 10वें भाव में शुक्र बैठा है, वो भी अस्तंगत हो गया, मतलब उसका स्ट्रेंथ भी नहीं है, इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब आने के चांसेस बहुत कम हैं।
ठीक है। और दूसरा प्रश्न है आपका फ्यूचर कैसे रहेगा उसके बारे में पूछ रहे थे। तो 2011 से आपको शनि की दशा चल रही है और शनि की दशा में अभी रवि की अंतर्दशा में आपको थोड़ा परेशानी हो गया, मतलब 2021 से आपको एक 1 ईयर पूरा ठीक नहीं था। फिर इसके बाद अभी आपको जब मंगल की भुक्ति चल रही है, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज भी आने के चांसेस है। आपको 2025 अगस्त के बाद से आपके सेटलमेंट अच्छा रहेगा। और इस मई 15 तारीख जो निकल गया, मई 15 तारीख के बाद से आप बृहस्पति का अनुग्रह भी आपके ऊपर है, इसलिए इस साल आपके लिए लाइफ सेटलमेंट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगा लेकिन अच्छा सेटलमेंट तो आप मिल जाएगा और शादी का सेटलमेंट भी मिल जाएगा और शादी का ज़िंदगी में भी आपका अच्छा रहेगा। ये साल पूरा 10 साल के लिए पूरा योजना बनेगा, बृहस्पति आपके लिए बनाएगा, इसलिए आप चिंता करने वाला बात कुछ भी नहीं है। लेकिन एक काम कर सकते हैं हम हेल्थ डेवलपमेंट के लिए और अच्छा योग आगे बढ़ने के लिए, इस 10वें भाव के जो राशि है उस राशि के अधिपति जो है रवि है, सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान की मंत्र साधना करिए। और हो सके तो आप रूबी मतलब माणिक्य बोलते हैं, रूबी 6 रत्ती का आप पहन सकते हैं। ये दोनों की वजह से क्या होता है आपका हेल्थ भी ठीक हो जाएगा और आपको अच्छा स्टैंडर्ड जॉब भी आपको मिल जाएगा, आपका ज़िंदगी बद योग में आगे बढ़ने का प्रयास हो जाएगा। नमस्कार। हमारे साथ हमारी अगली कॉलर मीरा जुड़ चुके हैं अंतागढ़ से। मीरा, आपको आवाज आ रही है? जी मैम। मीरा, आपका डेट ऑफ बर्थ? 15/7/1997 मैडम। 15/7/1997। जी। और क्या है आपका टाइमिंग? जी मैडम। टाइम किस समय आपका जन्म समय? जन्म समय शाम को 6 बजे मैम। ठीक है, शाम को 6 बजे। आपका सवाल पूछिए। जगह जगह कौन से जगह? जगह एक डोंडीलोहारा का ही एक क्षेत्र है मैडम, दूटा मार्दी, वहाँ पे। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही है ये? हाँ, छत्तीसगढ़ में है, बालोद डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ में बालोद। ठीक है जी। ठीक है, बताइए मैम आपका सवाल। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार। मीरा कौमार्य है, मैं अंतागढ़ से हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अभी मैं वर्तमान में कोई कार्य कर रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ, हाँ, लेकिन आगामी समय में मेरा और आगे कोई अधिकारी पोस्ट या फिर कोई और दूसरी नौकरी लग सकती है, कोई योग है या नहीं? अच्छा चलिए। आपका विशाखा नक्षत्र है, तुला राशि है आपके लिए बना हुआ है और आपका लग्न है धनु लग्न है। आपका राजस्थान व्यवसाय क्षेत्र में मंगल बैठा है, बहुत बढ़िया है, इसलिए आपको कन्फर्मली गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस है, मतलब बढ़िया नौकरी स्टैंडर्ड जॉब मिलने के चांसेस है। आप बैंकिंग सेक्टर में ट्राई करें तो मिलेगा और गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिलेगा। यूपीएस के एग्जाम्स भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। आपके लक फेवरिंग करने वाले के भाग्यस्थान में राहु जो है ना अनलक कर रहा है, इसलिए आप क्या करने लग्न के बल स्ट्रेंथ बढ़ाने के बहुत जरूरी पड़ता है आपके लिए। ये लग्न धनु लग्न है, उसका अधिपति है बृहस्पति है, बृहस्पति के मंत्र साधना करना आप बहुत जरूरी पड़ता है और पुकरास भी पहनना बहुत जरूरी पड़ता है आपके लिए। ये दो पहनने से थोड़ा आपको पॉजिटिव एनर्जी आने के चांसेस है। अभी आपके दशा के हिसाब से हम देख लिया तो करीबन 2021 से बुध की महादशा चल रही है, उसमें से अंतरदशा अभी शुक्र की अंतरदशा चल रही है। तो आपका ये 2027 जून से पहले स्टैंडर्ड जॉब आपको मिल जाएगा, राजयोग मिलेगा, राजमार्ग से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए लगातार कॉलर्स हमारे से जुड़े, लेकिन इसी बीच एक सबसे अहम जानकारी भी पंडित जी आपसे चाहेंगे। आजकल लोगों का जो कहते हैं ना चरण स्पर्श करने का तरीका है, क्योंकि ये देखिए परंपरा नहीं है, संस्कार नहीं है, सम्मान की पहचान भी है। और कहा जाता है कि माता पिता या गुरु के भी किसी के भी अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो फल जरूर मिलता है, लेकिन यही चरण स्पर्श अगर गलत तरीके से करते हैं तो उसका फल क्या गलत भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से हम बड़े हो रहे हैं और जैसे मॉडर्न हो रहे हैं तो देखते हैं अमूमन जब हम चरण स्पर्श करते हैं चरणों पर स्पर्श करते हैं, आजकल जो है घुटनों पर भी स्पर्श करने लगे हैं, उसका क्या फल गलत भी हो जाता है? सही बोले, सही बात पूछे। सुनिए, अब जब ज्योतिष शास्त्र में हमको बताता है हमारा 12 राशियाँ जो हैं अपने शरीर में ऊपर से नीचे तक है। ये मेष राशि बोलते हैं, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि जैसे हार्ट है, उसके बाद आपका कन्या राशि, तुला राशि नाभि होता है, उसके नीचे वृश्चिक राशि, उसके नीचे आपका धनु राशि, मकर, कुंभ, मीन राशि बोले तो अपने चरण होता है। मीन राशि की अधिपति बृहस्पति है, जब चरण को छुएंगे तो बृहस्पति के छुआ जैसे, मतलब भगवान गुरु को हम
चुहा जैसे हैं। इसलिए हम लोग क्या करें, बृहस्पति को टच करना बोला तो पाँव को जब टच करेंगे डेफिनेटली भगवान को टच किया हुआ जैसे रहता है। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया लीजिए, साउथ इंडिया में देखिए, कहीं पर देखिए आजकल के फैशन क्या हो गया था, आधा झुकते हैं और घुटनों को टच करते हैं। घुटनों ऐसे जगह है, मकर कुंभ राशि बोलते हैं हम। मकर का अधिपति शनीश्वर है, कुंभ के लिए भी अधिपति शनीश्वर है। आप किसको टच कर रहे हैं, शनीश्वर की जहाँ रहता है उस जगह पर आप टच कर रहे हैं। जब उस जगह पर आप टच करें तो आपको योग मिलेगा, अवयोग मिलेगा। शनि का टच आपको क्या करेगा, अवयोग ही देगा। इसलिए मैं आपको सबको विनती करता हूँ कि कभी किसी का, बड़े लोगों का आप स्पर्श करना है तो, नमस्कार करना है तो टच करने के पाँवों को टच करना पड़े तो पूरा नीचे तक अपने सिर लगा के, हाथ दोनों लगा के टच करने से क्या होता है, गुरु का पूरा संपूर्ण योग आपको मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा चांसेस है। ये सिस्टम अपने परंपरा पहले से है, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वैसे नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या वो उनका जो मिलना है योग, जो आशीर्वाद मिलना है ठीक से, वो आशीर्वाद ही भगवान से, गुरु से नहीं मिल रहा। शनि का आशीर्वाद मिल रहा है। घुटनों में जब टच कर रहा था, शनि का आशीर्वाद कैसे रहता है हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबका मालूम है। शनि एक बार पकड़ लिया तो किस तरह आपको परेशान करेगा। इसलिए बच्चों को हम बताना चाहते हैं, युवा को बताना चाहते हैं, जब बड़ों लोगों का आशीर्वाद लेना ही चाहते हैं तो पूरा सिर नीचे झुकाकर नमस्कार करिए, फल मिलेगा, योग मिलेगा, राजयोग से आगे बढ़ जाने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि शनि की दशा कहीं ना कहीं अच्छी नहीं रहती, और कई जगह पर हम बात करते तो लोग ऐसे कह देते हैं कि भाई शनि जो है बहुत घबराने वाला ग्रह नहीं है, बहुत तंग करने वाला ग्रह नहीं है, लेकिन समस्याएं भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो क्या शनि भगवान का जब प्रकोप रहता है, शनि ग्रह से डरना चाहिए? नहीं, शनि ग्रह से इतना डरने की कोई बात नहीं है। जैसे अब देखिए, वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न के शनि राजयोग देता है। तुला लग्न है, तुला लग्न के लिए शनि भी बहुत राजयोग देता है। तो एक एक लग्न के हिसाब से एक एक ग्रह का योग अवयोग उसका जुड़ी रहती है। फॉर एग्जांपल आपको बताइए, अपना प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है, उनका तुला लग्न है, उसके लिए शनि राजयोग दिया और 17 ईयर्स वो प्राइम मिनिस्टर बनकर बनी रही। उसी तरह हमारा आंध्र प्रदेश के देखे एनटी रामाराव बोल के एक चीफ मिनिस्टर थे, पहले थे नंदमूरी तारक रामाराव, उनका तो तुला लग्न था, उसका शनि बहुत बढ़िया था, उसका राजयोग दिया। उसको बख्शे मेगा स्टार चिरंजीवी, आप सबको मालूम है, उसका तुला लग्न है, उसका शनि उच्च स्थान पे जब था उसको मेगा स्टार बना दिया, बहुत बड़ा स्टार बना दिया उनको भी। इसी तरह क्या, जब जिसका शनि योग में रहता है, एक एक लग्न के हिसाब से क्या होता है, उसका राजयोग देता है। कभी कभी किसी लग्न के, जैसे वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए शनि राजयोग देने वाला है, इसलिए इस लग्न वालों के लिए शनि अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। इस तरह कोई और लग्न, वृश्चिक लग्न है, उसके लिए शनि अच्छा नहीं करेगा, बुरा करेगा। इसलिए क्या, लग्न के हिसाब से शनि योग देना, मतलब एक एक लग्न के एक योग मिलता है। जैसे वृषभ लग्न पहले से देख लें, मेष लग्न के लिए देख लिया तो बृहस्पति एक अच्छा योग देता है। वृषभ लग्न के लिए आपको शनि राजयोग देता है। मिथुन लग्न के लिए शुक्र बहुत अच्छा योग देता है, और कर्क लग्न के लिए मंगल बहुत बढ़िया योग देता है। सिंह लग्न के लिए भी मंगल बहुत अच्छा योग देता है, और कन्या लग्न के लिए शुक्र बहुत अच्छा बढ़िया योग देता है, राजयोग देता है। उसी तरह तुला लग्न के लिए शनि बहुत अच्छा करता है। उसी तरह वृश्चिक लग्न के लिए आप देखेगा तो बृहस्पति बहुत बढ़िया योग देने वाला है, और धनु लग्न के लिए देखेगा तो धनु के लिए भाग्य देने वाला मंगल भी पंचम भाव के अधिपति है, वो भी अच्छा करता है। और मकर कुंभ के लिए शुक्र बहुत बढ़िया योग देता है। इसी तरह एक एक लग्न के लिए एक एक प्लैनेट योग देने वाला है। इसलिए हम क्या बताते हैं, लग्न के हिसाब से एक एक ग्रह आपको योग देता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्लैनेट अवयोग देने वाला भी नहीं है, कोई भी प्लैनेट योग देने वाला है। सब अपना अलग अलग समय के हिसाब से, लग्न के हिसाब से उनका ड्यूटी योग देना, अवयोग देना वो तय होता है। ठीक है। अब कहीं ना कहीं देखिए, कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं। खुशबू हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरगुजा से। खुशबू, डेट ऑफ बर्थ आपकी बताइए। 16 दिसंबर 2004। कितना? 16 दिसंबर 2004। जी। क्या बर्थ टाइमिंग क्या है आपकी? रात 8 बजे। रात 8 बजे। और आपका प्लेस क्या है, बर्थ ऑफ प्लेस? सरगुजा। सरगुजा यानी कि छत्तीसगढ़। सरगुजा जिला। ठीक है, आप अपना सवाल पूछिए। बोलिए मैडम, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरे को अपने भविष्य के बारे में, नौकरी के संबंध में पूछना है। आपका धनिष्ठा नक्षत्र है, मकर कुंभ राशि है आपका, ठीक है, और आपका लग्न है कर्क लग्न है। लग्न में शनीश्वर का योग दिख रहा है आपके। अभी दशा के हिसाब से हम देखेंगे तो करीबन आपका 2024 फरवरी से
बृहस्पति की दशा आरंभ हुआ है, इसलिए आपको बृहस्पति आरंभ हुआ तो पूरा 16 साल 16 ईयर्स उसका योग रहेगा। और बृहस्पति अंतर्दशा 2026 अप्रैल के बाद आपके योग स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा नौकरी मिलेगा और आपको मैजिकल मतलब मीडिया स्टाइल में आप जा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल में आप बड़ा हो सकते हैं और उसके बाद आप एजुकेशन लाइन में भी जा सकते हैं। इस किसी भी एक बढ़िया लाइन में स्टैंडर्ड जॉब आपको मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा 2026 अप्रैल के बाद मिलेगा। और आपके लिए देखो तो लग्न में शनि बैठा है, इस कारण से हर चीज़ में डिले होते जाएगा। आपका जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करने के बाद उसका फल मिलेगा। शनि लग्न में बैठा है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप भगवान सूर्य भगवान का आराधना करिए। सूर्योदय से सुबह उठिए और सूर्य भगवान को आराधना करिए, सूर्य नमस्कार करिए, आदित्य ऊर्जा पढ़िए। इस तरह के सूर्य भगवान के जो भी हैं वो सब चीज़ आप करते जाइए, आपके हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, आपका जॉब भी मिल जाएगा, राजमार्ग में राजयोग भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। तो देखिए लगातार हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम ये भी जानना चाहेंगे हमारे साथ, क्योंकि भारत की बात हमने की है, हमने बात तमाम टिप्स की है, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना बात अधूरी हो जाती है अगर भारत की बात होती है। समझना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में कौन से ऐसे जिस तरह से लोग उनके नेतृत्व में रहना चाहते हैं और उनके व्यक्तित्व को अपनाना चाहते हैं और तमाम चीजें उनको देख के सीखते भी हैं, कौन सा ग्रह उनका स्ट्रांग है? चलिए अब तो वो पूछ रही है, प्रधानमंत्री का भी कुंडली के बारे में पूछ रही, तो हम बता देंगे। वो तो सितंबर 17 1950 में 11 o'clock के समय पर आपने जो मिला है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। तो उस दिन के नक्षत्र हम देखें तो अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में उनका जन्म हुआ है। लग्न भी उनका वृश्चिक लग्न है। लग्न में चंद्र और मंगल दोनों, चंद्र मंगल योग उनका आया हुआ है। जो चंद्र मंगल योग रहता है वो देश के राजा बन जाते हैं, वो भी वृश्चिक लग्न में रहने से भी, या नहीं तो मेष लग्न में चंद्र मंगल योग बनने से उसके देश के राजा की जगह पर बैठ जाएंगे, मतलब उस तरह योग में आगे बढ़ेंगे। तो इसका चतुर्थ स्थान में बृहस्पति है, पंचम में राहु है। उसी तरह देखिए अगर राज्य स्थान में शनि और शुक्र दोनों मिलावट है वहीं पर, और लाभ स्थान में बुध रवि केतु तीनों ग्रह है, बुध उच्च स्थान पर भी है। चलिए ये लग्न जो है चंद्र मंगल योग से जो लग्न है वो जिद्दी का लग्न है, स्टेप 1, मतलब एक जिद्दी के आगे बढ़ने के, वन मैन शो की जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये युद्ध करने वाला लग्न है, किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं, मतलब एक समय में एक सोच विचार कर लिया तो उससे पकड़कर आगे बढ़ते ही जाएंगे। उस तरह की लग्न है उनका, मतलब स्ट्रांग, वेरी मच स्ट्रांग है, उसका कोई लॉसेस नहीं है उसका लग्न में। चलिए अभी उनका 2021 से लेकर मंगल की दशा चल रही है। पहले तो उनका चंद्र मंगल योग ऑलरेडी लग्न में है, ऊपर से मंगल की दशा भी चल रही है, जो दशा उनके लिए और योग देने वाला दशा है। ये 7 साल की रहती है। इस मंगल की दशा में, अंतर्दशा में हम देखेंगे तो शनि का भुक्ति तो चले गया, अप्रैल 20 से खत्म हो गया। उसके बाद आ गया बुध की अंतर्दशा आ गया, और मंगल और शनि को दोनों को बीच में जमता नहीं, इसलिए क्या हुआ लास्ट अप्रैल 28 तक, मतलब जो निकल गया उस तक, उसके शनि और मंगल का बीच में जो युद्ध चल रहा था उसके मन में, सोच में, हर चीज़ में एक युद्ध की, मतलब एक फाइटिंग जैसे सोच विचार चल रही है। किसी भी चीज़ को जो सही नहीं उसको पूरा निकालने के जैसे एक सोच विचार में उनके मन में आई हुई है। इसी कारण से क्या, जो भी छोटा सा भी अपने देश के ऊपर कोई कुछ बात किया हुआ है, जो भी किया है उसके ऊपर वो स्ट्रांग खड़े होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ने के लिए उसका मंगल और शनि ये दोनों का कॉम्बिनेशन में उस तरह की सोच विचार आया हुआ है। जब बुध की अंतर्दशा आई गई है, अब उसके बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा उसके इम्प्लीमेंटेशन करते हुए प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, गोल, थीम कैसे सेट करना, इन सिस्टमेटिक वे प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें बुध की अंतर्दशा आने के बाद। इसलिए अप्रैल 28 के बाद जब युद्ध आरंभ हुआ है उसको प्लानिंगली, इंटेलेक्चुअल प्लानिंग से युद्ध कर रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्लानिंग से जो युद्ध करने वाले जो होते हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल होते हैं। नहीं तो ऐसे सीधा युद्ध करने से क्या होता है, टेररिज्म जो करते हैं वो सीधा फाइट करते हैं, उसमें प्लानिंग नहीं रहता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्लानिंग भी जब करते हैं ना, अपने लिए अच्छा ही होता है, देश के लिए और सब दुनिया भर के लोगों के लिए अच्छा रहता है। जो आम लोग इस देश में है, 140 करोड़ के लोग हैं, उनके लिए, सभी के लिए कुछ तकलीफ ना होते हुए जैसे प्लान करना, उस प्लान करते करते हुए लोगों की भला भी देखते हुए युद्ध करना, इसको इंटेलेक्चुअल प्लानिंग से करना बोलते हैं। इस तरह के प्लानिंग से उनका आगे बढ़ते जाएगा। ये मंगल की दशा जब तक उनका है, मतलब 2028 तक है इनका मंगल की दशा, तब तक इसकी राज चलते रहेगी और उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकते। राजमार्ग में राजयोग निकलते जाएगा मोदी जी का।
ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कहीं ना कहीं समय तो चल रहा है, लेकिन अब हमारे साथ अगले कॉलर आनंद जुड़ चुके हैं सीतापुर से। आनंद, कहाँ से हैं आप? जानना ये चाहेंगे सीतापुर से आप हैं, क्योंकि आप बता भी रहे हैं, और इससे इतर ये भी समझना चाहेंगे क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मैं सीतापुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं बच्चों के बारे में पूछना चाह रहा था। जी, जिस बच्चे के बारे में पूछना चाह रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, मतलब कौन से दिन वो पैदा हुए हैं? ये 26/9/1991। 26/9 26 1991। 1991। समय क्या है? समय रात्रि 10:45। रात में 10:45 45। जगह जी जी। और क्या स्थान क्या है, किस जगह पैदा हुए हैं? ये पैदा हुए हैं सीतापुर में। ठीक है, सीतापुर। ठीक है, सीतापुर में। चलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं जी? ये क्या है, पंडित जी को प्रणाम मेरा। नमस्कार नमस्कार। ये क्या है, इसका शादी कर दिया हूँ पंडित जी, और जब से शादी किए हैं बहू आई है, घर मेरा पूरा बर्बाद होते जा रहा है। हाँ, हाँ, और बहू किसी का बात सुनती नहीं है, और लड़का भी अब बहू के बातों में ही आकर के माँ बाप का भी बात नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, और उसका व्यापार व्यवसाय कुछ चल नहीं रहा है महाराज। अच्छा, कब शादी कब किया है उनका? 17 में किया हमारा, 2017। व्यापार कौन सा व्यापार कर रहे हैं? ये ऑटो पार्ट्स का दुकान खोला था, मोटरसाइकिल का पंचर वंचर बनाने ये सब। आपका बेटा का जो है ना राशि नक्षत्र है, पुष्यमी नक्षत्र है, कर्क राशि है, लग्न भी उनका कर्क लग्न है। ठीक है, एक कर्क लग्न होने के बाद 12वें क्षेत्र में केतु एक ग्रह है, इस कारण से उनका लॉसेस बहुत चल रहा है। उसके कुंडली में लॉसेस है। राहु केतु के बीच में हर प्लैनेट आया हुआ है। राहु केतु का दोष काला सर्प दोष है उनका है, इसी कारण से उनका परेशानियां हैं। और शादी की वजह से ऐसे हुआ, आप जो बोल रहे हैं ना, ये उसकी वजह से नहीं, शुक्र की महादशा चल रही है उनकी। ये शुक्र की महादशा में आप देखेंगे तो मंगल की अंतर्दशा चल रही है अभी। ये मंगल और शुक्र दोनों को जमता है ना, इसी कारण से लास्ट ईयर अप्रैल से लेकर जो झगड़ा वगड़ा हो रहा है, घर में हो रहा है, फैमिली में हो रहा है, वाइफ एंड हस्बैंड बीच का में जो हो रहा है, ये पूरा लास्ट ईयर अप्रैल से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, ये पूरा आपको ये इस साल अप्रैल के जुलाई के बाद से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या करना है, शादी राहु केतु का जो पूजा है ना उसका करवाने का है, और मंगल का भी थोड़ा पूजा पाठ करवाने के है इनके लिए। और इनके लिए जो है ना, वाइफ शादी करने के बाद उनकी वजह से हुआ जो आप बता रहे हैं ना, पहले से इसका कुंडली में ऐसा मांगलिक के दोष भी है, इसी कारण से सब कुछ हो रहा है। सो मंगल का थोड़ा पूजा पाठ कर लीजिए, और दक्षिणामूर्ति महामंत्र की साधना करवाइए। इस दोनों के करने से थोड़ा सुविधा हो जाएगा। और पुकराज बोलते हैं ना, येलो सफ़ेद, उसको ऐसे 6 कैरेट का उनका अंगूठी पहना दीजिए, उसमें भी उनको बढ़िया रहेगा और उसका राजमार्ग से आगे बढ़ने का होगा। और इस कुंडली में बहुत क्लियरली बता रहा है कि आपका और इनका बीच में जो है ना योग जो है ना, संयोग जो है ना, थोड़ा परेशानी की है, बता रहे हैं। ये सब कुछ ऑलमोस्ट ऑल उनका जुलाई से सुविधा हो जाने का चांसेस है। ठीक, देखिए लगातार, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया, और इसी बीच बात राहुल गांधी की ना हो, कांग्रेस कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगी। लगता है कांग्रेस वालों का सपना पूरा हो पाएगा, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, ये तो प्रश्न आप जो पूछे हैं ये सही प्रश्न अभी के पूछने वाला प्रश्न नहीं है, फिर भी आप पूछ लिया। लेकिन राहुल गांधी का भी वृश्चिक राशि है और प्रधानमंत्री का मोदी का भी, दोनों की एक ही राशि, एक ही लग्न उसी का है। तो जितना पीड़न उनका हो रहा है उतना ही उनका भी पीड़न है। ये प्रधानमंत्री बनकर मोदी का जो प्रेशर वो उठा रहे, अपोजिशन में वो भी उतना ही प्रेशर उठा रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं इसका कुंडली में ऐसा कुछ योग है क्या, लेकिन इसमें क्या होता है, जो दशा अंतर्दशा जो आती है ना लग्न के हिसाब से, तो सही दशा अभी पूर्ण नहीं आ रहा है, तो इसी कारण से ये डिस्टर्बेंस होते जा रहे हैं। लेकिन ये जो बैलेंस जो हो रहा है उनका कुंडली में जो हो रहा है, ये कंटिन्यूसली मे बी अनदर 6-7 ईयर्स के बाद जो चीज़ होता है, एक थोड़ा स्ट्रेंथ और भी बढ़ने का चांसेस है। अभी के हिसाब से देखेंगे तो नियर बाई ऑलमोस्ट नेक्स्ट इलेक्शंस में अभी भी राहुल गांधी को उतना स्ट्रेंथ नहीं है, पहले से भी नहीं था, अभी भी नहीं है। जैसे उनका मौका मिला, जैसे आप देख लें मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनाए थे, उस समय पर 2 बार उन्हीं को बनाए थे, उस समय कांग्रेस का जब मौका भी था। इसका मतलब ये मालूम हो गया कि इनका कुंडली में
प्रधानमंत्री बनने का उतना योग नहीं है। आज की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, 15 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। जैसे मोदी मतलब कांग्रेस जब जीता हुआ है उस समय भी जैसे रिवर्जन चांस फॉर राहुल गांधी जी को, तो उस समय पर भी उनको नहीं मिला है। इसका कारण क्या है? इनका कुंडली में हर चीज़ मिलता है लेकिन इतना राजयोग जो है ना उसका योग नहीं है। इसलिए हम ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ गुड फाइटर, ही कैन फाइट इन लाइफ लॉन्ग टाइम। अपने देश के लिए फाइट करने के लिए जो भी प्रयास करना है वो पूरा करते रहेंगे। वो अपोजिशन में बैठेंगे, जो गलत हो रहा है उसके बारे में आगे आवाज़ उठाएंगे। ये सब कुछ चलते रहता है लेकिन इनका प्रधानमंत्री का पोस्ट जो है ना इसके ज़िंदगी में इतना जल्दी मिलने वाला नहीं। कांग्रेस अगर जीत गया तो अभी आगे के दिनों में कभी भी इनका प्रधानमंत्री बनने का मौका बहुत कम है। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो प्रियंका गांधी को थोड़ा उसका कुंडली भी हमारे पास है, उसका आगे के दिनों में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस दिख रहा है, बिल्कुल बोल सकते हैं हम। बिल्कुल प्रियंका गांधी की बात भी करेंगे लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है, हरगोविंद जी जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। हरगोविंद जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? जी 1/1/1999। बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही हरगोविंद जी। हेलो। हाँ जी, 1/1/1999। आप थोड़ा ऊंचा बोलिए, क्या कह रहे हैं? 1 तारीख 1वां महीना 1999 जन्म थे। 1 जनवरी 1991। 99। 99। 19 1999। हाँ। 1 जनवरी 1999। टाइम समय क्या है? जी मैंने समय का पता नहीं है। चलिए अभी क्या कर रहे हैं, अब क्या जानना चाहते हैं आप? जी गुरुदेव, मतलब 2 वर्ष से मेरे तबीयत खराब है। सेहत के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी हाँ। सेहत के बारे में पूछना चाहते हैं आप? तो थोड़ा बहुत ही समय आपको पता हो समय कि शाम कुछ में, मालूम हो सुबह? तो हम बोल सकते हैं। कारण क्या, जब समय मालूम नहीं तो लग्न भी मालूम होता है, उसके हिसाब से हमारा एक एक राशि में किस राशि में कैसे परेशान मालूम होता है। लेकिन आप इतना बहुत तो बोल दिए हैं, लेकिन वृषभ राशि आपका निकल रहा है। ये तबीयत के बारे में तो वो आपके इंडाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, उसके लिए आप मेडिसिन लेते जाइए, वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आपके नक्षत्र के हिसाब से हम देखेंगे तो करीबन 2026 तक एंडिंग तक इसका प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद थोड़ा सुविधा होने के चांसेस से बोल सकते हैं। बिल्कुल। हरगोविंद जी के बाद हमारे साथ आशीष जैन धमतरी से जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ है। आशीष जी, आशीष जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, एक दोबारा कोशिश करेंगे नेक्स्ट कॉलर से जुड़ने की, आशीष जी से दोबारा जुड़ने की। आशीष जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैम क्लियर आ रही। 25 सितंबर 1991। 25/9/1991। 25 दिसंबर सितंबर। सितंबर। सितंबर, हाँ, ठीक है। टाइम सुबह 10 बजे के आसपास है। ठीक। ठीक है। और प्लेस? बर्थ प्लेस क्या है आशीष जी? हेलो, धमतरी। 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 चलिए बताइए आप क्या जानना चाहते हैं आपके बारे में? व्यापार के बारे में, आगे की भविष्य व्यापार के बारे में। अच्छा, कौन सा व्यापार आप कर रहे हैं अभी? अभी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ महाराज जी। जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं अभी? प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ महाराज जी, नौकरी ठीक कर है, रहा हूँ। ठीक है। आपका महाराज उत्तराभाद्र जी, सबसे पहले प्रणाम, आपको प्रणाम करना भूल गया था। प्रणाम आपको। नमस्कार, नमस्कार। आपका उत्तराभाद्र नक्षत्र है, मीन राशि है आपको, ठीक है? जी। और जी लग्न महाराज जी। आपका तुला लग्न है। अभी आपकी दशा के हिसाब से हम देखेंगे तो 2017 से आपको बुध की दशा चल रही है आपका, उसमें अंतरदशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। आप जो व्यापार करना चाहते हैं आगे के दिनों में पार्टनरशिप में व्यापार करिए। स्टील, सीमेंट, आयरन, ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद क्रूड ऑयल, पेट्रोल बंक्स, स्क्रैप बिजनेस, उस तरह के व्यापार आप करना है तो आप कोल का भी बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह के व्यापार आगे पार्टनरशिप में आप कर सकते हैं, आपको कोई इतराज़ नहीं है, उसमें आके बढ़ने के चांसेस हैं। अब व्यापार करेंगे 2034 तक आप व्यापार के आगे बढ़ सकते हैं। जो एम्प्लॉय में आप रहेंगे तो कभी भी एम्प्लॉय में ज़्यादा डेवलपमेंट आपको नहीं है, व्यापार में आपका डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। आपको कुंडली के हिसाब से देखें तो आपके 7.5 भी चल रहे हैं अभी। शनि के लिए एक दान करवा दीजिए, शनि का तैलाभिषेक करवा दीजिए। ये दोनों करने का अब लग्न की कुंडली की लगने के हिसाब से देखकर पन्ना मतलब बुध ग्रह की योग व्यापार के जो बुध ग्रह है ना, बुध ग्रह व्यापार के लिए एक अच्छी ग्रह होती है।
जिसको व्यापार करना है बुध ग्रह उनका कुंडली में अच्छा रहना है। इसलिए बुध ग्रह की पन्ना जो है ना कहीं 6 कैरेट का आप पहनने की कोशिश करिए। वो भी 9th हाउस की ओनर है, मतलब लक देने वाला है आप व्यापार में। इसलिए आगे के दिनों में 2026 ऑलमोस्ट सितंबर से आप व्यापार करने में आगे बढ़ सकते हैं। उसमें आगे बढ़िए, आपका राजयोग मिलेगा, राजमार्ग भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, ये तमाम चीजें आप बता रहे हैं। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, बाल कृष्ण जी कोंडा गांव से जुड़े हुए हैं। बाल कृष्ण जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 1983, 4 अप्रैल 1983। 4 अप्रैल 1983। 1983 जी। ठीक है, समय? समय तो अब इतना मालूम नहीं है। कोई आसपास का समय, सुबह के समय, दोपहर, शाम? जी मैडम, सुबह शाम कोई ऐसे? हाँ सुबह का है, सुबह का। ठीक है, ठीक। चलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? थोड़ा सा मेरा आजकल तो काम धाम थोड़ा सही नहीं चल रहा है। हाँ, व्यापार से काम संबंधित धाम मेरा सही नहीं चल रहा है। ठीक है, कौन सा काम कर रहे हैं आप अभी? मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ। हाँ, ठेकेदारी। अच्छा, ठीक है। आपका मूला नक्षत्र है, धनु राशि है। आप जब जन्म लिए थे उस समय पर देखें तो अभी आपकी दशा के हिसाब से हम देखेंगे तो 2023 से लेकर आपका व्यापार थोड़ा डल हो गया है। 23 से लेकर 2 साल से आप आगे नहीं बढ़ रहा है, उसमें थोड़ा परेशानी लग रहा है आपका हो रहा है। आपको अक्टूबर के बाद से आपके काम में जो व्यापार ठेकेदार के काम कर रहे हैं उसमें आपको पैसा मिलेगा। जो पैसा अटक गया वो भी आपको मिलने का चांसेस है। तो अक्टूबर तक थोड़ा आपको परेशान है। शनि का भी समस्या है कि आपका ऊपर चला, शनि अर्धाश्व शनि बोलते हैं, उसका प्रभावित भी आपके ऊपर है। इसलिए आप थोड़ा सोच विचार से शनि का थोड़ा दोष निकालने के लिए साधना करिए। भगवान के शनि का लिए दानवान जो भी करना है करिए। उसके बाद आपका लग्न के हिसाब से देखेंगे तो आपके मीना लग्न आया हुआ है। इसलिए एक बार आप क्या करेंगे तो गुरु मंत्र की साधना करिए। जिसको आप गुरु मानते हैं, गणेश महाराज को गुरु माने तो गुरु, बालाजी को गुरु मानेंगे तो उसको, जिसको आप भगवान मानते गुरु मानते हैं उसकी मंत्र साधना करते जाइए। आपको थोड़ा पीड़न कम हो जाएगा और आपका योग में बढ़ने का मौका पूरा आ जाएगा। ठीक है, हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 14/02/1992। 14 फरवरी 1992। हाँ। ठीक है, और क्या समय है आपका? समय मैडम पता नहीं मेरे को। सुबह शाम कोई? ठीक है, आप अपना सवाल बताइए, समस्या बताइए पंडित जी को। बोलिए। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, काम करूँ तो उसमें फेल हो रहा हूँ और पैसे भी टिक नहीं रहे, पैसे भी आ रहे हैं, काम सही नहीं चल रहा, काम का सिस्टम देख नहीं पा रहा। अभी आखिरी कौन सा काम करके छोड़ दिया आपने, बताइए। अभी अपने पास गाड़ियों का काम था, ट्रांसपोर्ट का काम था, अपने पास 5-6 गाड़ी थी। हाँ, चलिए, आपके जो ट्रांसपोर्ट की जो काम कर रहे हैं ना वो आपके लिए योग करने वाला काम नहीं है। आप फूड इंडस्ट्री का काम करिए, फार्मा फूड इंडस्ट्री का करिए, लाइक होटल इंडस्ट्री में करिए, फास्ट फूड सेंटर लगाइए, केक्स एंड बेक्स का इंडस्ट्री बनाइए। कुछ भी फूड के संबंधित काम जो भी आप करेंगे उसमें आपको सुविधा हो जाएगा। और आपका ये मई 14 के लेकर, मतलब जैसे 3 दिन हो गया है, उसके बाद से आपका योग स्टार्ट हुआ है। इसलिए आप एक पन्ना पहन लीजिए, लिटिल फिंगर को पन्ना पहन लीजिए, एक 4 रत्ती का पहन लीजिए। उसके बाद आप जो फूड इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपको सूट हो जाएगा। ये जो ऑटोमोबाइल का कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का जो भी कर रहे हैं, वो आपके लिए सक्सेस होने वाला मार्ग नहीं है। इसलिए आप उसको छोड़ने का प्रयास करिए, नया मार्ग स्टार्ट करिए, राजमार्ग में आपको राजयोग मिल जाएगा। नमस्कार। ठीक है, हमारे साथ हमारी नेक्स्ट कॉलर साक्षी भाटिया जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। साक्षी, क्या है आपकी समस्या और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1991। 30th of August 1991। हाँ जी, और टाइम है मेरा 2:45 PM। 2:45 PM। हाँ जी। प्लेस ऑफ बर्थ? न्यू दिल्ली। सवाल कीजिए। बोलिए मैडम। मेरा सवाल ये है कि पहले मैं वर्किंग थी जो शादी के बाद भी, लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो उसके बाद से मैंने काम छोड़ दिया है। तो अभी मेरे को बस ये जानना है कि जो मेरे मतलब उसके हिसाब से कि मैं क्या आगे नौकरी में मुझे आगे दोबारा जाना चाहिए या मैं कोई बिजनेस कर सकती हूँ या फिर मुझे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि माइंड बहुत डाइफी हो रहा है कि समझ नहीं पा रही हूँ। चलिए मैडम, आपका अश्विनी नक्षत्र है, मेष राशि है आपका लग्न धनु लग्न में, लग्न में राहु है आपका,
राजस्थान में मंगल भी बैठा हुआ है। आप व्यापार कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर्स लगा सकते हैं, स्कूल बच्चों का स्कूल भी खोल सकते हैं, छोटे बच्चों का स्कूल भी खोल सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। जो भी आपका मन की इच्छा, पैशन जो है, जो भी व्यापार करना है आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके लॉसेस ज़िंदगी भर के लिए कभी नहीं आएगा। ठीक है, एक बात हो गया। दूसरी बात है, अभी आपकी दशा जो है ना, देखने से आपको ऑलमोस्ट 2018 से लेकर 2018 से लेकर चंद्र की महादशा चल रही है, उसमें आपको अभी केतु की दशा आरंभ हो गया है। ये केतु कुछ वेवरिंग माइंड है, इसलिए कन्फ्यूजन में आपको रखता है। ये जुलाई के बाद केतु निकल जाएगा, उसके बाद आप व्यापार के जो प्लान है और करते आगे बढ़िए, आपके अच्छा योग मिल जाएगा। 7.5 भी आपके साथ हैं, फाइनेंस भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आप डरने की कोई बात नहीं है, 7.5 आ गया बोल के आप अपने मन पैशन की जो भी चीज़ व्यापार है करने के लिए आगे बढ़िए। और आप रूबी मतलब रूबी इंटे उसको बोलते हैं सन प्लैनेट के लिए, सूर्य भगवान के रति वो जेम्स बोलते हैं, रूबी बोलते हैं उसको। 6 कैरेट्स के रूबी पहन लीजिए, आपके हेल्थ भी ठीक रहेगा, अब योग भी मिलेगा, राजयोग से आगे बढ़ने के कुछ भी तकलीफ ना होगा। ठीक है, बिल्कुल। साक्षी के बाद हमारे नेक्स्ट कॉलर आशु जुड़ चुके हैं सरगुजा से। आशु, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 2003। 23 मई 2003। हाँ। और प्लेस ऑफ बर्थ? मेरा कौन यहाँ पोखसरी में हुआ था। पंचमढ़ी मतलब छत्तीसगढ़ में? हाँ, छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है। समय? और 10 बजे, करीब 10 बजे सुबह। 10 बजे सुबह। हाँ जी, पूछिए। बोलिए क्या समस्या है, क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। वैसे मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हूँ और अभी फिलहाल में मेरी शादी हो गई है, जिससे मैं ज्यादा सैड रहती हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हूँ। शादी हो गई, टेंशन में रहती है। शादी के बाद काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका सतभिषा नक्षत्र है, कुंभ राशि है। कुंभ राशि को ऊपर शनि आपको चल रही थी, अभी तो बाजू आ गया है, लेकिन 7.5 आपको चल रही है अभी। इसी कारण से क्या शनि के प्रभाव से आपको टेंशन ज़्यादा है और कुछ सोचने वाली बात नहीं है। लग्न बहुत बढ़िया है, अच्छा लग्न है, कर्क लग्न है आपके लिए। अभी आपकी दशा देखेंगे तो हमको ऑलमोस्ट 2017 से लेकर बृहस्पति की दशा चल रही है और उसमें अंतर्दशा में शुक्र की भुक्ति भी चल रही है। इस 7.5 की वजह से आप इतना परेशान हुए, इसलिए हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके तिलक धारण करवाइए, वड़माला पूजा करवाइए, जो भी हनुमान जी का साधना करिए, उसका प्रदक्षिण करके मंत्र साधना करिए। जैसे हम बोलते हैं असाध साधकम स्वामी असाजकम तमकिम वद रामदूत कृपा सिंधु मतकारे साधे प्रभु। इसलिए क्या हनुमान जी के मंत्र साधन जब करते रहेंगे, आपका संकट विमोचन होते जाएगा, आपका योग में बढ़ते जाएंगे। और 1 साल के बाद करीबन 2026 मार्च के बाद से आप वैवाहिक जीवन में परेशानियां पूरा कम हो जाएंगे, राजमार्ग से राजयोग मिल जाएगा आपके लिए। शुभम बियाद। ठीक, इसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भागीरथ जुड़ चुके हैं। लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं और सभी कॉलर से अपील भी है कि अपने टेलीविजन स्क्रीन की आवाज़ थोड़ी सी धीरे कर दीजिए। अगर आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हैं तो प्लीज़ नेटवर्क क्षेत्र में आकर ज़रूर हमें कॉल करें। भागीरथ जी, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? 17/4/1982। 17 अप्रैल 1982। 82 जी मैम। ठीक, और समय? समय सुबह 5 बजे से मैम। सुबह 5 बजे। और किस जगह पे? दमोह, बालाघाट जिला। दमोह। समय कितना? समय सुबह 5 बजे। हाँ ठीक है, सब बोलिए क्या समस्या, क्या पूछना चाहते हैं आप? हमको काम में दिक्कत होती महाराज जी, काम समय पे नहीं हो पाता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता हूँ मैं। कौन सा काम करते हैं? जमीन संबंधित। जमीन का काम करते हैं। चलिए, आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि है आपके लिए और लग्न आपका जो से मीन लग्न हो गया आपके। अभी आपकी दशा जो चल रही है देखने से ऑलमोस्ट आपका 2018 से 18 से लेके बृहस्पति की दशा चल रही है, उसमें केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो आपको 2022 से लेकर आपके कुंडली में अच्छा योग नहीं है। इस कारण से आपको परेशान में है और आपको मिलेगा 2026 मतलब 24 के जनवरी के साथ, अगले साल जनवरी के बाद से
आपके अच्छा योग आरंभ हो रहा है। तब तक ये परेशान आपके लिए है, लेकिन ये काम कर सकते हैं आप। आपकी लग्न के हिसाब से हम देखेंगे तो गाय को सेवा कर दीजिए। खेती बाड़ी आप जब कर रहे हैं तो गाय का सेवा करिए, गाय का प्रदर्शन करिए, गाय को जो खिलाना है वो खिलाइए, और गाय का नमस्कार करके मंत्र ओम सूरभ्ये नमः एक मंत्र रहता है, ऐसा उस मंत्र करके साधना करिए। तो जो भी पितृदोष आपका है, बड़ों लोगों से जो भी दोष आया हुआ है वो पूरा दोष निकलेगा। उसके बाद आपके काम में लगन लगेगा और वो आपको उसका फल भी मिलने का मौका पूरा आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब दिल्ली से हमारे साथ शिखा जुड़ चुकी हैं। शिखा, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? शिखा, आपको आवाज मिल पा रही है? मैम, मुझे अपने बारे में पूछना है, मुझे अपने बेटे की शादी के बारे में पूछना है। जी, क्या है बेटे की शादी? अगर आपको पूछना है बेटे का क्या है डेट ऑफ बर्थ? 13 जून 1990। 13 जून 1990। हाँ जी, शाम को 5:25। शाम को 5:25। ठीक, और दिल्ली में ही है? हाँ जी, दिल्ली में है। ठीक, अच्छा, दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं उनके बारे में? हेलो, शिखा जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? शादी, उसकी शादी का योग कब बनेगा? शादी नहीं हो पा रही। शादी नहीं हुआ। चलिए, उनका धनिष्ठा नक्षत्र एक मकर राशि है उनका, और उनका लग्न है देखें तो वृश्चिक लग्न है। उसका मंगल के दृष्टि गिरा है, पंचम भाव में आया हुआ है, इसलिए मंगल का दोष थोड़ा बहुत उनका आया हुआ है। ठीक है, उनका शादी आप पूछ रहे हैं वो तो 2014 से बृहस्पति की दशा चल रही है। उनका शादी होगा अगस्त के बाद, अगस्त 18 तारीख अगस्त के बाद से शादी का योग आरंभ हो रहा है, और अगले साल मार्च के अंदर उनका शादी होगा। एक बार मंगल का पूजा पाठ करवा दीजिए, मंगल का दोष थोड़ा निकाल दीजिए। मंगल बोलते तो उसका मंगल ग्रह जो है ना, उसके लिए जो दान देना वो दान दे दीजिए। ये पूरा करने के बाद उनका शादी का परेशानी और नहीं रहेगा, आगे बढ़ेंगे, राजमार्ग से राजयोग मिलेगा उनको। ठीक है, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जितेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं धमतरी से। जितेंद्र जी, क्या है आपके डेट ऑफ बर्थ? 8 जून 70। 8 जून 1970। 1970। 8 जनवरी 1970। जितेंद्र जी, एक बार दोबारा से बताइए। 8 जनवरी। हेलो, 1970। और समय? 11:05 रात्रि। 11:05 रात्रि। और स्थान? ग्राम बंदेरी। ठीक है, छत्तीसगढ़। हाँ, ठीक। चलिए, क्या समस्या क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा क्या धंधा पानी के बारे में पूछना। उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस काफी लॉस में है। काफी लॉस में। चलिए, आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र हो गया है, मकर राशि बन गया आपका। आपका लग्न कन्या लग्न भी है। अभी दशा जो चल रही है आपका, लॉस किस लिए चल रहा है इसे बता रहे हैं। 2022 मतलब 22 से लेकर आपका शनि के दशा आरंभ हो गया है। ये आपको इस महीने मतलब इस साल जून 15 तारीख का शनि की अंतर्दशा शनि चलेगी। तब तक आपका ये ब्लॉकिंग हो जाएगा, स्टैग्नेंट होता, व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद बुध की अंतर्दशा आरंभ होगी, तब से आपके अच्छा लगेगा। पहले आप क्या करना है, आपका लग्न की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप क्या करने, पन्ना एक पहनने के हैं, 6 रति का पन्ना पहन लीजिए। और लिटिल फिंगर में आखिरी वाली जो अंगूठी है ना, उसमें सिल्वर या गोल्ड में जैसे आपके सुविधा होगा वैसे आप पहन लीजिए। पहनने से आपका अच्छा हो जाएगा, और जुलाई के बाद से आपका व्यापार फिर से आगे बढ़ेगा, राजमार्ग से राजयोग मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर तालाबाई जुड़ चुके हैं सिरोंज से। क्या है मैडम आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, और साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तालाबाई जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, बताइए, जन्म तिथि बताइए। जन्म तिथि तो मेरे को याद नहीं है जी। लड़का की पूछ रही थी मैं, तो अपने लड़का की शादी करी थी आज 3 साल पहले। तो लोग हम पे ऐसी परेशानी आगे पड़ी है, उसने 15 दिन में और केस कर दिया। उसको समाधान पूछ रहे थे हम। आप जानना चाहते हैं कि किस बेटे की शादी करी और उसके बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी, ठीक। थोड़े से ऐसे उपाय समझना चाहती हैं कि जो दिनचर्या में अगर कहीं ना कहीं ले और बेटे की समस्याओं से कहीं ना कहीं निजात मिले। मैडम, आपका बिटिया का शादी हो गया, लेकिन समस्या भी है पानी शादी का बाद, वही बता रहे ना? जी।
अच्छा अच्छा मैडम, जब शादी होने से उनका दोनों का कुंडली देखना बहुत ज़रूरी पड़ता है। और कुंडली में अगर मांगलिक है तो शादी में क्या होता है, परेशानियां होता है, आगे बढ़ते नहीं, झगड़ाएं होते हैं, तब ये सब कुछ होने के चांसेस है। इसलिए आप क्या करेंगे, उन दोनों का कुंडली निकाल के बता दीजिए। जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दिया तो अगर मांगलिक है तो देखते हैं, उसके लिए जो भी पूजा पाठ करना है हम बता देंगे। बेसिकली जो विवाह के बाद जो भी ऐसा परेशान होता है तो इसके मंगल की वजह से ही होता है। तो मंगल की साधना करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। मंगल बोले तो आप यहाँ देखेगा तो सुब्रमण्य स्वामी की आराधना करना, गणेश महाराज का पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, उसका तीर्थ लेना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी हो, मंगल की साधना आप करिए, उनके दान कर दीजिए। उनका जो भी मंगल के ग्रह के जो दान देते हैं वो पूरा दान करते जाइए। आपको थोड़ा बहुत परेशान से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा आपको बेटे को। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कल्याण जुड़ चुके हैं हैदराबाद से। कल्याण जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कल्याण जी, आपको आवाज मिल पा रही है? कल्याण जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे कल्याण जी के साथ संपर्क साधने की। सीमा हमारे साथ जुड़ी हुई है झारखंड से। सीमा बोल रहे हैं ना। सीमा, पहले जानना चाहेंगे जन्म तिथि क्या है? जन्म तिथि हमारा लड़का को दिखाना है। बिल्कुल, बेटे की जन्म तिथि बताइए। हाँ, बेटे का जन्म तिथि कौन से दिन पैदा हुए थे? 20 गुरुवार। मैम तारीख, जैसे तारीख 11 नवंबर। हाँ, 11 नवंबर। सन 11 नवंबर सन 1995। हाँ, 95। समय याद है मैडम आपको? हाँ, समय याद है। 1 बजे दोपहर में 1 बजे? नहीं, रात में 1 बजे। हाँ, 1995। जगह मैडम झारखंड? गिरिडीह। ठीक, गिरिडीह में। चलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं आपके बेटे के बारे में? पूछना चाहते हैं पंडित जी, जो शादी हुआ है ना, तो अभी 18 तारीख को शादी हुआ। 18 अप्रैल को शादी हुआ है, समझे ना। तो वही यदि काम उम के बारे में पूछना था। काम उम नहीं चल रहा है, सब बंद होगा, कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। इनका मृगशिरा नक्षत्र है, मिथुन राशि है इनका, और लग्न है इनका सिंह लग्न है। अभी दशा जो देखेंगे तो उनकी दशा के 2015 से जो बृहस्पति की दशा चल रही थी उसमें अभी उनका चल रहा है शुक्र की दशा चल रही है। अभी जो शादी उनकी हुई है अच्छे समय पे शादी हुआ है, और उनका जुलाई से लेकर आने वाला जुलाई से लेकर उनका नौकरी काम में जिसमें उसका मन लगेगा और अच्छा आगे बढ़ेगा। चिंता करने वाला बहुत कुछ भी नहीं है। और उनके लिए बता दीजिए कि सुबह उनका हाथ में रति आप पहनने के रूबी पहनने के हैं, वो पहनने से उनके लिए लेजीनेस निकल जाएगा और उसका बहुत आगे बढ़ेगा, अच्छा तरक्की होगी उनकी। ठीक है, ठीक। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़े हुए हैं। देखिए लगातार कॉलर्स जुड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉलर भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र जी, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? भूपेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भूपेंद्र जी, हेलो। चलिए कोशिश करेंगे दोबारा से उनके साथ संपर्क साधने की। तो तब तक नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। अजय देवांगन हमारे साथ है। अजय जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ? 24 सितंबर 1970। 29 सितंबर 1970। 24 सितंबर 1970। आप अपने टेलीविजन की आवाज कृपया का रास्ता कर लीजिए। 24 सितंबर 1970। समय क्या है? समय गुरुवार शाम 6:30 बजे। शाम 6:30 बजे। जगह? दुर्ग छत्तीसगढ़। जी, चलिए बोलिए, क्या समस्या है, क्या बात करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं?
सर मेरा जो समस्या तो कोई है, ज्यादा नहीं है। बच्चे लोग का शादी कब होगा ये जानकारी चाहिए था सर। तो लड़का है, लड़का का शादी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लड़का है सर। चलिए, आपका कुंडली में देखा तो पुनर्वसु नक्षत्र है, कर्क राशि है आपका, तो आपके लग्न की भी मीना लग्न है। जैसे आपके शुभ कार्य करने के लिए समय कब आता है ये आपको बताना है हमें, क्योंकि तो आपको बच्चे का शादी एक शुभ कार्य होता है आपके हाथ से, इसलिए ये आपको बनेगा अगले साल ऑलमोस्ट मई के बाद से 2026 मई से लेकर 2027 अप्रैल के बीच में आपके हाथ से शुभ कार्य बनेगा, मतलब शादी का मुहूर्त निकलेगा बच्चों के लिए। उस समय आप प्रयत्न करिए, डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे, कोई चिंता करने वाला बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, ठीक। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कल्याण जी दोबारा जुड़ चुके हैं रायपुर से। कल्याण जी, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? हेलो जी कल्याण जी, आवाज मिल पा रही है? यस मैम, माय डेट ऑफ बर्थ इज 23rd September 1988। 23rd September 1988। यस। ओके, टाइम? 11:32 in the morning मैम। 11:32 मॉर्निंग। यस। और प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस ऑफ बर्थ हैदराबाद, आई एम वर्किंग इन रायपुर मैम। ओके। हैदराबाद। यस सर, मैं आपको जानता हूँ सर। जानता है क्या? नाम क्या है आपका? यस सर, वेस्ट गोदावरी से मैं आपको जानता हूँ। कब से जानते हैं आप? सर मैंने एक बार डिस्क्लोजर में आया था कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, अपना जेई यूनिवर्सिटी में भी आया था। अच्छा, यूनिवर्सिटी में मिले थे मेरे को। ये मेरा जुलूस सर का कॉलेज में है। अच्छा, चलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जस्ट आई एम वर्किंग इन अ रेप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी एज वाइस प्रेसिडेंट सर। लेकिन एक रेप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रहा हूँ सर, वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन में। हेलो, क्या पूछना चाहते हैं आप? करियर का, फ्यूचर करियर ग्रोथ कैसा होगा आगे का पता करना चाहते हैं। चलिए, अच्छा हो गया। आपका धनिष्ठा नक्षत्र है, कुंभ राशि है, और आपका लग्न वृश्चिक लग्न है, बहुत बढ़िया लग्न है। अभी आपका दशा हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2009 से लेकर आपको बृहस्पति की दशा चल रही है, अभी जो चल रही है ठीक ही है, ये अक्टूबर तक चलेगा। राहु की भुक्ति अभी चल रही है, राहु आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए आपको 2023 मई से आप वाइस प्रेसिडेंट है, फिर भी आपको प्रेशर्स बहुत ज़्यादा ही है, ये अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद शनि की दशा आएगी, आपका शनि की दशा में आपका पब्लिकेशन ज़्यादा बढ़ेगी और नेक्स्ट लेवल में आप जाएंगे, आप चिंता करने वाला कोई बात नहीं है। आप क्या कहेंगे, 10वें भाव के अधिपति सन प्लैनेट हैं, सूर्य भगवान है, इसलिए आप एक रूबी 6 कैरेट्स का पहनने का प्रयास करिए। उसी के तहत पुकराज भी पहन लीजिए, आपको 6 रति का पुकराज येलो सफ़ेद बोलते हैं, इसी लोन के ये दोनों पहन लीजिए। और मेधा दक्षिणामूर्ति मंत्र का साधना भी करिए, मेडिटेशन करिए। ये तीनों को भी हायर पोजीशन में आप है, वो पोजीशन से नीचे नहीं आना और आगे बढ़ना है, इसलिए भगवान गुरु मंत्र की साधना भी आप करिए। ये तीनों करने से आपके आगे के दिनों में कभी नीचे गिरना नहीं होगा, राजमार्ग से राजयोग आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। हमारे नेक्स्ट कॉलर है ऋषु शुक्ला। ऋषु, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? मैम 5/4/2000। 5th of July, 5th April, 6th April, 6th April 2000। 6th April 2000। और टाइम क्या है? 5 April 2000। 5th April 2000। यस। ठीक। टाइम क्या है? टाइम मैम रात को 12 बजे। माफ कीजिएगा, 12 AM। ठीक है, 12 रात में 12 बजे। जी ठीक। और प्लेस क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश। जी ठीक। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं? सर पता करना कैसा रहेगा, ये प्रॉब्लम है, आप दोबारा से बताइए। मैं आगे बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए, आपका रेवती नक्षत्र है, मीन राशि है, आपका नक्षत्र के अधिपति बुध ग्रह है, और अब लग्न भी आपको बढ़िया है, धनु लग्न है। आपके बिजनेस में लॉसेस नहीं होगा, कोई लॉसेस होने के लिए 12वें क्षेत्र में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है आपको लॉसेस करने के लिए। लेकिन अभी जो दशा आपका चल रही है वो आपका है ऑलमोस्ट शुक्र की दशा चल रही है, उसमें अंतर्दशा हम देखेंगे तो राहु की अंतर्दशा चलिए आप जो भी बिजनेस करना है, अप्रैल जो निकल गया तब से आप आरंभ करते हैं,
आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छा योग में जाएंगे। सितंबर के बाद से आपके राहु का जो मैजिकल प्लैनेट है उसकी वजह से आपको अच्छा बेनिफिट भी मिल जाएगा। सितंबर से व्यापार में सितंबर से आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, ये व्यापार बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपका स्ट्रेंथ होने के लिए एक पन्ना पहन लीजिए, 6 रति का पन्ना पहन लीजिए। आपका सोर्स ऑफ इनकम रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएगा, आपके पार्टनरशिप भी मिल जाएगा, सब में आगे बढ़ेंगे। राजमार्ग से राजयोग आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक के बाद एक कॉलर्स को हम अटेंड करके उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बस 1 मिनट का ब्रेक होगा और वापस जल्द आते हैं। जल्द जानेंगे कैसे ग्रह बोलेंगे और आपके भाग्य खोलेंगे। ये न्यूज नहीं, ये आपका भविष्य बताएगा और तमाम कॉलर्स के साथ लगातार हम जारी रहेंगे। और स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ज्योतिष मंथन में। एक बार फिर से लगातार हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं और आपकी समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट हो रहा है। क्या उपाय आप करें, कैसे आप तमाम चीजों से या तमाम दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं, ये समाधान कोई और नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित सूर्य नारायण शर्मा जी, जिन्होंने आपको बता दें कि आंध्र में बता दिया था कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार आएगी और यही भविष्य आपका कहीं ना कहीं यहीं पर आपको बताएंगे और लाइव समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमारे साथ ब्रेक के बाद कॉलर जुड़ चुके हैं दीपक राव बिलासपुर से। दीपक जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? जी, मेरा 10 मई 10th में 1991। समय वही मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे करीब। ठीक, मॉर्निंग में 4:30 बजे। जगह बताइए, जगह बताइए। जी, बिलासपुर। जन्म स्थान बिलासपुर, छत्तीसगढ़। चलिए, समस्या क्या पूछना चाहते हैं? जी महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम में मैं वाहन लेने का विचार कर रहा हूँ जी, कौन सा दिन उचित रहेगा, कौन सा टाइम उचित रहेगा? आपका पूर्वाभाद्र नक्षत्र है, आपका कुंभ राशि है। चलिए, अभी आप वाहन लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको शनि आपका थोड़ा तीसरी भाग में है, इसलिए शनि का 7.5 का भी थोड़ा निकल गया है, तो आप ले सकते हैं। तो 2025 अब जून 6 तारीख के बाद आप प्रयत्न करिए। अभी जून जो आ रहा है 6 तारीख के बाद ले लीजिए वाहन। जो भी वाहन आप लेना चाहते हैं वो आपको ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशंस में आप ले लीजिए और लकी नंबर आपके लिए रहेगा 139 कॉम्बिनेशन रहेगा। उस नंबर्स में कोई जुड़ा हुआ टोटल नंबर 1 आना, नंबर 3 आना, नहीं तो नंबर 9 आना, ठीक नहीं आना। ये तीनों से कोई भी जुड़ा हुआ है जैसे आप देख लीजिए, नंबर भी सेलेक्ट कर लीजिए और स्पेसिफिकली जो भी वाहन आप लेते हैं उससे डबल कलर है ना, एक ब्लैक और दूसरा रेड, ये देखो कॉम्बिनेशन से आप ले लीजिए, सुविधा हो जाएगा। आप कुछ भी चिंता करने वाला बात नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भारती साहू जुड़ चुके हैं रायपुर से। क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ भारती जी? भारती जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो मैम, हेलो। हाँ, भारती, क्या है डेट ऑफ बर्थ? 1 जून 1999। 1 जून 1999 जी, ठीक है। और समय? 11:08 सुबह। 11:08 सुबह। 11:08, ठीक है। और क्या है बर्थ प्लेस? रायपुर छत्तीसगढ़। मैडम 1 जून और 1 जून? 1 जून, 1 जून। 1 जून, ठीक है। चलिए, क्या पूछना चाहते हैं मैडम आप? गुरुजी, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही थी, तो बस मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी मेरे योग में बिजनेस करना चाहिए और करना चाहिए तो कब से शुरू करना चाहिए? मैडम, आप मूला नक्षत्र है, धनु राशि है और लग्न आपका सिंह लग्न है। अभी जो आपको दशा हम देख रहे हैं, अभी दशा देखने से ऑलमोस्ट आपको व्यापार करने का समय आ गया है। आपको ऑलमोस्ट वीकेंड से फरवरी से आपके योग आरंभ हो गया है ऑलरेडी। आप इमीडिएटली अच्छा दिन देख लीजिए, बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, आपको बढ़िया रहेगा। और इस साल आपका लाइफ टाइमिंग समय अभी जो चल रहा है आपका, इस साल में 10 साल के लिए पूरा योग सेटलमेंट हो जाएगा। जो भी व्यापार आप करेंगे, आपका पैशनेबल व्यापार करिए, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लॉसेस 1% भी आपको नहीं होगा आप। और दूसरी बात है, आप एक रूबी पहन लीजिए और एक पन्ना पहन लीजिए। रूबी आपके हेल्थ के लिए, स्टेटस के लिए,
जब व्यापार में आगे बढ़ते हैं आपको परेशान नहीं होना, स्ट्रेस लेवल्स कम होने के लिए रूबी पहनने के है। और पन्ना आपके रिसोर्स ऑफ इनकम लेकर आने के लिए पन्ना पहनने से वो आपका योग देगा। और रूबी एंड पन्ना दोनों पहनने से क्या होता है, बुध आदित्य योग बोल के एक योग बनता है, इसमें से व्यापार योग बोलते हैं इसको हम। इसलिए दोनों मिलाकर आप लिटिल फिंगर में पन्ना पहन लीजिए, रिंग फिंगर में रूबी पहन लीजिए। और इसके साथ आप मंत्र की कहानी जब आती है, भगवान सूर्य के मंत्र करिए। सुबह सुबह 6 बजे से पहले, सूर्योदय से पहले आप उठिए। जब व्यापार कर रहे हैं तो सुबह सुबह 5:30-6 बजे के अंदर उतरिए, भगवान सूर्य का नमस्कार करिए, सूर्योपासना करिए। इसकी वजह से क्या आपका हेल्थ ठीक हो जाए, वेल्थ ठीक हो जाएगा। और इसके साथ व्यापार में आप एक मैजिकल बिजनेस आप कर सकते हैं। राजमार्ग से राजयोग आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर उपेंद्र कौर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। उपेंद्र जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ? भूपेंद्र जी, आवाज मिल पा रही भूपेंद्र जी? भूपेंद्र जी, आवाज आ रही है? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे इनके साथ जुड़ने की, संपर्क साधने की। तब तक कुछ और कॉलर्स को अटेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूंगी प्रियंका गांधी पर कहीं ना कहीं महाराज जी बात अटक गई थी। प्रियंका गांधी का भी बता दीजिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस कुछ तो खुशी पा पाए। मैडम आप जो बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी की कुंडली हम देखे पहले, बहुत साल पहले हम देखा हुआ है, अभी की नहीं। तो अगर वो प्रियंका गांधी का जो स्टेप्स है ना, आम आदमी के साथ जुड़कर आगे बढ़ने के प्रयास जब करेंगे, अभी नहीं, अभी तो कोई चांसेस नहीं है, अभी दशा ठीक भी नहीं है उनके लिए। लेकिन आगे के दिनों में करीबन 2028 से लेकर उसका योग बन रहा है। जब 28 से योग बन रहा है तो उस समय अगर वो प्रयत्न करेंगे, अगर उस समय वो पॉलिटिकल लाइन में रहे और उसका प्रयत्न आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, डेफिनेटली देयर इज ए वेरी बिग डेवलपमेंट कांग्रेस में होने के चांसेस बहुत कुछ है। उस समय हम उसके कुंडली के बारे में बता देंगे। कुछ भी हो जाने दीजिए, अभी के हिसाब से, मतलब आज का दिन के पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो एटलीस्ट 28 तक उनका कोई उतना योग दिखाई नहीं दे रहा, हम बता सकते हैं। बिल्कुल, ये प्रियंका गांधी से इतर हम ये भी समझना चाहेंगे लगातार। देखिए कि ऐसा भी होता है, क्योंकि लोग भी अचंभित हो जाएंगे ये समझने पे कि किसी शख्स की कुंडली हो सकती है। आपने देश की कुंडली भी देखी, आपने राज्यों की कुंडली भी देखी, क्या पार्टीज की भी होती है? पता लगे भाई कौन सी पार्टी कितनी ताकतवर रहने वाली है भविष्य में। नहीं, पार्टी का डेवलपमेंट जो होता है, स्ट्रेंथन करना भी एक लॉजिकल थिंकिंग रहता है एक पार्टी के। जैसे अभी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, एक 40 ईयर्स के पूरा प्लानिंग किया हुआ है। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, गोल, थीम पूरा सेट करना, एक डिज़ाइनिंग करना एक आर्ट होती है। जैसे कि हम अकेला आगे बढ़ गए हैं, वैसे नहीं है। पार्टी जब होता है सबको मिलकर मिलावट करके आगे बढ़ने का है। इसके लिए एक प्लानिंग, एस्ट्रोलॉजिकल पार्टी, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल डिज़ाइनिंग पूरा रहता है। एक पार्टी रहे तो उसको कैसे बढ़ाना, आगे बढ़ाने के स्टेप वाइज। तो इसको इस स्थिति में देखेगा तो आज का दिन में भारतीय जनता पार्टी RSS का जो भी कॉम्बिनेशन में जो आगे बढ़ रही है, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकते। तो उस तरह की पार्टी आगे बढ़ रही है। उसी तरह हम देखेंगे तो हमारा आंध्र प्रदेश में भी हम देखेंगे तो अपना तेलुगुदेशम का देखिए, जनसेना का देखिए, बीजेपी का पूरा का कूटमी का जो पार्टी कॉम्बिनेशन जो है, द बेस्ट कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं। अगले 10 साल के लिए उसको कोई ब्रेक भी नहीं कर सकते। कॉम्बिनेशन ऑफ जनसेना, आंध्र प्रदेश का, तेलुगुदेशम एंड उसके साथ आप देखेंगे तो बीजेपी का बेस्ट कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। और डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया होने के चांसेस है। नेक्स्ट टू इंडिया में जो भी बेस्ट स्टेट जो भी होता है, जैसे गुजरात पहले था, उसके साथ जैसे अभी आंध्र प्रदेश उतना योग में आगे बढ़ने का बहुत चांसेस भी अपने को है। सो कॉम्बिनेशन जब होता है, अच्छा कॉम्बिनेशन, देश भी बढ़ता है, राष्ट्र भी आगे बढ़ता है। तो उस पार्टी को बलोपित करने के लिए अपने योग, मतलब योग पुरुष लोग, हमारे जो बोलते ज्योतिष लोग, उसी तरह हमारा बड़े बड़े स्वामी जी लोग सब बोलते हैं कि ये हवन यज्ञ ये पूरा करना बहुत जरूरी पड़ता है। इसलिए जहाँ जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ जहाँ भगवान की मंत्रोच्चारण होता है, जहाँ जहाँ मंत्र की साधना होता है दिस जैस में, उस जगह पर आपके भविष्य भी बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए अभी हम क्या बोल सकते हैं कि भारत देश में आगे बढ़ने का जो पार्टी बीजेपी की चल रही है, जैसे आंध्र प्रदेश में जो चल रही है, जैसे गुजरात में गई हुई है, उसी तरह हर स्टेट में डेवलपमेंट के लिए अभी समय आ गया है। डेफिनेटली होगा, राजमार्ग से राजयोग मिलेगा बोल सकते हैं। बिल्कुल, अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर, तमाम चीजें और भी जानेंगे नेक्स्ट कॉलर को, लेकिन एक बार अटेंड कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है मैडम?
हेलो जी मैम, आप दिल्ली से? हाँ ना जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बताइए। हाँ ना जी, भूपेंद्र जी की बेटी बात कर रही हूँ। उनकी 2 बार कॉल चेक गया था, तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 मई 1958 है। 15 मई 1958। 58, हाँ जी, लेकिन उनको अपना टाइम नहीं पता है। एक सेकंड मैडम, रोकूंगी। 58 या 68? 58, 1958। ओके, टाइम नहीं पता है और प्लेस ऑफ बर्थ पता है? प्लेस ऑफ दिल्ली ही है। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, ओके। हाँ जी मैडम पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। मेरी जो मदर है उनका सवाल ये है, एक्चुअली उनका जीवन बड़ा संघर्षों से निकला है। दूसरा उनका ये है कि पैसा उनके पास आता है, मतलब उनका काम कोई नहीं रुकता, काम अटकता नहीं है, पैसा आता है लेकिन जुड़ता नहीं है उनसे। और बीच में उनके साथ कुछ लाखों रुपए का फ्रॉड भी हो गया था, तो अब वो उस टाइम से तो बाहर आ गई हैं, लेकिन उनको बस यही रहता है कि आगे जीवन में वो उतना दोबारा जोड़ पाएंगे, या उनके पास पैसा टिकेगा, या उनकी लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी कि आएगा और जाएगा वाला। मैडम उनका रेवती नक्षत्र मीन राशि है उनका, और समय तो आप बताए नहीं, फिर भी थोड़ा सुबह के हिसाब से हम देखेंगे, 6 बजे के हिसाब से देखेंगे तो आपका अभी उनका दशा जो चल रही है, राहु की दशा चल रही, 2015 से लेकर उनका बिजनेस जो डेवलप हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये पूरा 15 से लेकर मतलब 10 साल से यही कहानी चलती आगे बढ़ती जाइए। और उसका ज़िंदगी भर के लिए पैसा खर्चा होते रहेगा, क्योंकि उनका लग्न के 12वें क्षेत्र में 3-4 ग्रह हैं, उसको खर्च करते बढ़ेगा। इसको कोई सोल्यूशन नहीं है। एक तो हम कर सकते हैं, क्या है, साधना करने के है तो इनके लिए देवी माँ का मंत्र साधना करना बहुत ज़रूरत पड़ता है, उनके हेल्थ के लिए करना पड़ता है, उसका लॉन्गविटी के लिए करना पड़ता है। ये दोनों करते जाइए और गौ सेवा भी करते जाइए। जो अच्छा काम के लिए जब खर्चा होता है तो जो पुराना जो पैसा है उनका है वो भी कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए गौ माँ का सेवा कर दीजिए, मतलब उनका सेवा बोले तो उनका जो भी खाना खिलाना सब करते जाइए, और देवी माँ का प्रार्थना चंडी मंत्र का साधना भी करने के बोलिए हेल्थ के लिए। ये दोनों से आगे बढ़ेंगे, राजमार्ग से राजयोग मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर सतिंदर सिंह जुड़ चुके हैं। सतिंदर जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ? ना मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1978। 1 जनवरी 1978 जी ठीक। आगे टाइम है सुबह 2:10। दोपहर में 2:10। सुबह ठीक है। जगह क्या है? जन्म स्थान? जगह है मेरा ग्वालियर। ठीक। चलिए, क्या बात है, क्या पूछना चाहते हैं आप? बस यही थोड़ा सा बिजनेस के बारे में पूछना था कि कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है प्रॉपर। बिजनेस नहीं, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही, बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। जितनी बार भी देखते समस्याओं का समाधान। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आप अभी? मैं अभी मीडिया लाइन से जुड़ा हूँ, मीडिया में काम कर रहा हूँ मैं, और हमारा एजुकेशन सेंटर भी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी कंपनी हमारी। अच्छा, चलिए, आपका नक्षत्र अभी राशि है सिंह राशि है। अभी आपके दशा देखेंगे तो 2018 से लेकर बृहस्पति की दशा चल रही है आपका। इसमें से अभी अंतर्दशा में बुध की दशा चल रही है, लेकिन बात यह है कि आपका राहु और केतु ठीक नहीं है, मंगल भी आपका परेशान कर रहा है। 12वें क्षेत्र में जो मंगल है नीच स्थान में है, इसी कारण से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा चलता है, एस्टैब्लिशमेंट प्रॉपरली नहीं होता है। जो भी एस्टैब्लिशमेंट आप करना है तो हर समय कुछ ना कुछ आतंक, मतलब कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज बीच में आते रहता है। और ये 2018 से ऐसे ही चल रहा है आपका मीडिया का जो स्थिति काम कर रहे हैं उसमें भी हार्डवर्क होता है, लेकिन आपको उसका रिटर्न्स नहीं मिलता है। ये सब कुछ चल रहा है। राहु केतु का एक बार पूजा पाठ करवा दीजिए और उसका साधना कर दीजिए। अब हो सके तो त्र्यंबकेश जाकर वहाँ एक बार पूजा पाठ करवा दीजिए, उसमें से थोड़ा मन शांत मिल जाएगा, थोड़ा डेवलपमेंट होगा। आपका व्यापार व्यवहार जो भी है उसमें पार्टनरशिप में करिए, थोड़ा बहुत तो नुकसान कम हो जाएगा, राजमार्ग से राजयोग मिल जाएगा आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल। लगातार यहाँ पर कॉलर्स हमारे से जुड़ रहे थे, लेकिन समय बहुत बेहद कम है, तो लेकिन तमाम समस्याओं का समाधान हमारे साथ पंडित सूर्य नारायण शर्मा जी जुड़े हुए थे। आपके जितने भी सवाल रहे उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है और लाइव आपको समाधान भी बता दिया है।
तो इसी के साथ आज के ज्योतिष मंथन में इतना ही, और पूरी आशाएं हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। याद रखिए, ग्रहों की चाल भले ही रहस्यमय हो, लेकिन सही जानकारी और सही सलाह से हर समस्या का हल संभव है। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।